केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आज आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सबसे महान पर्व छठ पर्व के बारे में बताना चाहती हूँ। ये त्यौहार 3 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खीर और तीसरा दिन भगवान सूर्यदेव और छठ माता को अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है उनकी। ये पूजा घाट पे जाकर की जाती है, तालाबों में जाकर की जाती है। आज मैं आप लोगों को छठ पूजा के पहले दिन की पूजा यानी नहाए खाए के बारे में बताना चाहती हूँ। नहाए खाए के दिन क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले नहा धोकर शुद्ध होकर जो खीर बनाने के लिए जो धान लाया जाता है, जिसे डायरेक्ट खेतों पे जाकर जो लोग तोड़ते हैं वो लोग भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर खेत पे जाकर धान को तोड़ा जाता है, रखा जाता है। फिर जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन नहा धोकर छत हो जिसका तो छत पे, नहीं तो आंगन में साफ सुथरे कपड़े बिछाकर उस पे धान को सुखाया जाता है। इस धान को सुखाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। इसे पक्षियों से, चिड़ियों से दूर रखा जाता है, कौओं से दूर रखा जाता है और इसे जब तक ये धान सूख ना जाए तब तक वो इंसान वहीं पे रहता है ताकि इसे कोई भी अपवित्र ना कर सके। छठ ऐसा त्यौहार है जिस पे साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है और आप लोग को एकदम निर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उस धान को सुखाने के बाद गेहूं धोए जाते हैं जिसकी छठ के लिए ठेकुए बनते हैं। तो उसको भी उसी दिन धोकर सुखाकर पूरा साफ सुथरा कर जितना भी कंकड़ हो या फिर कुछ भी मतलब गेहूं में अशुद्ध चीज़ ना रहे, कंकड़ हो या फिर कोई चीज़ थोड़ी रह जाती है उसमें गंदगी, तो उसे सब कुछ साफ सुथरा करके उसे सूप पे फटक दिया जाता है और उसे साफ किया जाता है। तब जाकर फिर इसे धोया जाता है और नए वस्त्र बिछाकर इसे सुखाया जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नहाए खाए के दिन बहुत पवित्रता के साथ सात्विक खाना भोजन बनाया जाता है जो बिल्कुल शुद्ध घी का होता है। इस दिन लहसुन प्याज वर्जित होता है और सेंधा नमक से बनाया जाता है। चने की दाल बनाई जाती है, लौकी बनाई जाती है। तो नहा धोकर उसके बाद ये सब करके गेहूँ वगैरह धान वगैरह करके उसके बाद छठ माता को याद करके खाना तैयार किया जाता है। नाश्ते में बहुत कोई पकोड़े लेते हैं, चाय लेते हैं।
हलवा बनाया जाता है जो कि एकदम शुद्ध घी का होता है, सूजी या आटे किसी का भी बनता है। और उस दिन इसे मतलब खाया जाता है। गाना गाकर इस दिन आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे में इसे बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध त्योहार है और एकदम बिल्कुल शुद्धता के साथ इसको सब कुछ किया जाता है। और उसके बाद गाना गाकर इसे बनाया जाता है। लौकी बनाए जाते हैं, तरह तरह की सब्जियां बनाई जाती है, चने की दाल बनाई जाती है और शाम में पूड़ी, आलू की सब्जी और जिसे चावल खाने का मन होता है वो चावल फिर से बनता है। फिर से सारी साफ सुथरे करके शुद्ध घी में अच्छी तरह से बनाया जाता है। सारे खाना बनाने के बाद इसे सूर्य देव को मतलब अर्पित किया जाता है, आग में दिया जाता है। उसके बाद ही सारे जो उपवास करने वाली औरतें होती हैं वो पहले इसे खाती हैं, उसके बाद सारे घर को दिया जाता है। इस आज के दिन यानी कि संजत के दिन, जिस दिन सात्विक खाना होता है, उस दिन सभी औरतों को जगह जगह से बुलाया जाता है। जो जो घर के नज़दीक है या रिश्तेदार हैं, सबको बुलाकर ये प्रसाद खिलाया जाता है और खिलाना भी चाहिए। हमारे यहाँ जब होता है तो हम भी यही करते हैं। मेरी नानी घर में भी होता था। और पूरे कार्तिक में प्याज लहसुन हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महान त्योहार है और इसमें मदिरा, मीट मछली कुछ भी मतलब घर पे नहीं चढ़ता है। और बिल्कुल साफ सुथरा घर भी रहना चाहिए, वातावरण भी रहना चाहिए। जो भी स्त्रियां करती हैं उसके सारे परिवार वालों लोगों को भी आज के दिन प्रसाद यानी कि सात्विक खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, पूजा की जाती है, गाना गाया जाता है। उसके बाद शाम में